अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ्राइज़ हैं वो बन के तैयार हैं। आवाज़ आपको आ रही होगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बिलाल नज़ीर। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़ मैकडोनल्ड स्टाइल में। बनाना बहुत आसान है। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू को हम लेंगे और उसको छील लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से आपने छिलका उतार लेना है, ठीक है। कोई भी काम करने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने सबसे पहले आलू जो छील के वो रखे हुए हैं। आप आलू को छील लेंगे। छीलने के बाद आपके करने हैं जी इसके स्लाइस। बिस्मिल्लाह, ऐसे स्लाइस करने हैं आलू की मोटाई के हिसाब से, जितने भी स्लाइस हो जाएं। बहुत ज़्यादा ब्रीक नहीं करने, ये ना हो कि वो जल जाएं, ठीक है। फिर इसके जी करने हैं जी फ्राइज़। मशीन है तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज आप हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने जो है पोटैटोज वो पानी में डिप कर देने। तकरीबन 2 से 3 पानी इनको धो लेना है ताकि जो इनका स्टार्च है वो ख़त्म हो जाए। हमने इसका स्टार्च बिल्कुल ख़त्म करना है। उसका मकसद ये है कि जो आपके फ्राइज़ हैं वो अच्छी तरह से पक भी जाएंगे। जब पक के तैयार होंगे तो वो खस्ता भी होंगे। 2 से 3 पानी इनको जो है आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद मैंने ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए पहले ही मैंने वॉश करके रखे हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह पानी जो है यहाँ पे क्लाउडी होगा, यहाँ पे बिल्कुल साफ होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। आपने इसको निकालना है। निकालने के बाद हमने डालना है उबलते हुए पानी में। पतीले में पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया है। इसमें जाएगा तकरीबन 2 से 4 चम्मच नमक और साथ ही जाएगा सिरका। सिरका जो है हमारी फ्राइज़ के बाहर जो बबल्स आते हैं उसको बनने से रोकेगा और ये बहुत क्रिस्पी होगा जब हम फ्राई करेंगे। ये अच्छी तरह से पानी उबल जाएगा, उसके बाद हम फ्राइज़ जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे आलू इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू डालकर तकरीबन इसको 50% बॉयल करना है। आपके हो जाए 5 मिनट में, 6 मिनट में, 7 मिनट में, उससे ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करना। तकरीबन 50% आपने इसको बॉयल करना है, ठीक है। 50% किस तरह से होगा वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होगा। आलू निकाल लेना है आपने। निकालने के बाद माचिस की तीली लेनी है। आलू को चेक करने का जो आसान तरीका है वो यही है कि माचिस की तीली लेके इसके अंदर ऐड करनी है। अगर आप ज़्यादा जोर लें तो तकरीबन 1 मिनट और ले लेना है आपने बॉयल के लिए। अगर कम जोर ले जाए, ये ज़ोर से आराम से नहीं जानी चाहिए। ये देखिए तकरीबन ये डन हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल कर ठंडे पानी में डाल देंगे। माशाल्लाह 50% हमारे बॉयल हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको निकालना है। निकाल के डायरेक्ट ठंडे पानी में डालना है। ठंडे पानी में डालने का मतलब यह है कि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है उसको रोक देना है, ठीक है जी। कुकिंग प्रोसेस रुकेगा, उसके बाद हम इसको करेंगे फ्रीज़। आपने किसी भी बर्तन में या प्लास्टिक बैग में डालकर इसको फ्रिज में रख देना है। जब ये ठंडा हो जाए अच्छी तरह से फिर हम डालेंगे इसको शॉपिंग बैग में, लेकिन उससे पहले भी हमें इसका पानी खुश्क कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठंडे पानी में से निकाल के हमने पानी को अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है। अब प्रोसेस है जी इसको खुश्क करना। आपने खुले बर्तन में इसको फैला के रख देना है हवा के नीचे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसका खुश्क हो जाए, ठीक है जी। पानी खुश्क होगा उसके बाद हम इसको फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आलू हैं वो खुश्क हो गए हैं। अब हम इनको या तो आप शॉपिंग बैग या शॉपर में डाल के रख दें, या आपके पास कोई टिफ़िन है जो सील पैक हो उसके अंदर डाल के रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको सबको उठाएंगे, उठा के टिफ़िन में रखेंगे। हाथ अच्छी तरह से आप धो लें, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब इसको ढक्कन देके बंद कर देना है और रख देना है फ्रीज़र के अंदर। फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 4 घंटे रखना है कि ये फ्रीज़ हो जाए। उसके बाद हम निकाल के इनको फ्राई करें।
अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फ्राइज़ हैं वो तकरीबन 4 घंटे के बाद फ्रीज़ हो गई हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल जो हमारा है वो प्री हीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम तमाम जो फ्राइज़ हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। और तकरीबन गोल्डन फ्राई होने तक इसको फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ्राइज़ हैं वो बनके तैयार हैं। आवाज़ आपको आ रही होगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया है। साउंड चेक कर रहे हैं आप, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन साउंड आ रहा है। अब इसको चाट मसाला लगा के प्लेटर में सर्व कर लेंगे। चाट मसाला डाल लेंगे जितना आपको पसंद है। माशाल्लाह चेक करें आप, साउंड इतनी कुरकुरी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बहुत कुरकुरी और मज़े की, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े की तैयार हुई हैं। इसी रेसिपी को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला कुरकुरी रेसिपी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँगा। खुश रहें, खुश रखें और मज़े मज़े के खाने बना बना कर खाते रहें। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। यह आपका मेरे लिए हौसला अफजाई का एक बेहतरीन तरीका है।